हेलो एवरीवन, आई एम आशुतोष, यू आर ऑन लिमजी चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टीयू के प्रोग्राम वाइज कट ऑफ। जैसा कि आपको पता है CUT UG का रिजल्ट आ चुका है, तो बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि प्रोग्राम वाइज इवन सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ क्या होगा। तो मैंने कोशिश किया है कि मैं आपको प्रोग्राम वाइज इवन मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स का भी कट ऑफ बताया है, ताकि शायद आपका हेल्प हो सके। फ्लो ऑफ द क्लास, पहले हम लोग BA ऑनर्स का कटअप देखेंगे, फिर BA प्रोग्राम का कटअप देखेंगे, उसके बाद हम लोग कॉमर्स का कटअप देखेंगे, उसके बाद हम लोग BSc का कटअप डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग BMS का कटअप डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग BTech का कटअप डिस्कस करेंगे, और फाइनली प्रेफरेंस लिस्ट पे कुछ बात करेंगे। ठीक है, बढ़िया आगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे BA ऑनर्स। सो गाइज, यहाँ पे 3 थिंग्स। फर्स्ट, कि ये जो BA ऑनर्स का कटअप है ये आउट ऑफ 800 है। सेकंड, ये सारे जो कटअप्स हमने टेबल में दिखाए हैं ये सारे कटअप्स हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए। थर्ड थिंग, जो मैंने कटअप्स दिखाए हैं ये 2 कॉलम में दिखाए हैं, इसमें है टॉप 5 कॉलेजेस, इसमें है कि एनी कॉलेजेस। यानी इसका यह मतलब है कि आपको पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट चाहिए और आपको टॉप 5 कॉलेजेस में चाहिए तो आपका कटअप है 730+। अगर आपको किसी भी कॉलेज में, यानी कि आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ही चाहिए, चाहे कॉलेज कोई भी हो, तो आपके लिए कटअप है 600+। क्लियर है? इसी तरह इकोनॉमिक्स का जो कटअप है वो टॉप 5 कॉलेजेस के लिए 710 है और किसी भी कॉलेज के लिए 580+ है। तो गाइज, पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स का लगभग कटअप सेम रहता है, लेकिन इस बार कम इसलिए है क्योंकि इको के लिए मैथ्स कंपलसरी है। गाइज, आपको पता है कि इस बार मैथ्स में बच्चों के मार्क्स कम आए हैं, तो मेरा मानना है कि इस बार का कट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के रेस्पेक्ट में इको का 20 मार्क्स कम रह सकता है। ठीक है, इसी तरह से साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी का ये रहेगा। इंग्लिश ऑनर्स का कट ऑफ 710+ और किसी भी कॉलेज के लिए 575+ रहेगा। हिस्ट्री का 690+ और किसी भी कॉलेज के लिए 560+। ज्योग्राफी के लिए 680+ और एनी कॉलेज के लिए 560+। यहां पे मैंने ब्लू से इसलिए दिखाया है कि ज्योग्राफी का कॉलेजेस बहुत कम है, तो इसीलिए मोर और लेस यही रहेगा, 560 यही रहेगा। अगर आपको कोई भी कोर्स चाहिए BA का, लेकिन आपको कॉलेज चाहिए टॉप 5, तो आपके लिए कट ऑफ है 650+ और एनी कॉलेज के लिए जो कट ऑफ है वो 520+। क्लियर गाइज? सो गाइज, यहां पे मैंने लैंग्वेज कोर्सेज को कंसीडर नहीं किया है। अगर आप लैंग्वेज कोर्स लेंगे तो कट ऑफ और भी नीचे चली जाएगी। चलिए BA प्रोग्राम की बात करते हैं। BA प्रोग्राम का भी जो कट ऑफ होता है वो आउट ऑफ 800 है, और यहां पे भी हम अब सारे जितने भी कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं सारे कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए डिस्कस करेंगे, यानी कि इस वीडियो में हम दूसरे कैटेगरी की बात कर ही नहीं रहे हैं। तो आपको BA प्रोग्राम करना है लेकिन विदाउट लैंग्वेज, यानी कि आप हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी ऐसे आप लेना चाह रहे हैं कॉम्बिनेशन, तो टॉप 5 कॉलेजेस का जो कटअप होगा वो 710+ होगा और एनी कॉलेज के लिए 570+ होगा। अगर आप एक लैंग्वेज लेते हैं वो भी इंग्लिश, तो आपके लिए कटअप होगा 700 और किसी भी कॉलेज के लिए कटअप होगा 550+। आप कोई दूसरे लैंग्वेज लेते हैं, जैसे हिंदी लेते हैं, पंजाबी लेते हैं, तो आपके लिए जो कटअप होगा वो 550+ होगा और किसी कॉलेज के लिए जो कटअप होगा वो 450+ होगा। क्लियर है? अब बात करते हैं कॉमर्स की। तो कॉमर्स का भी जो कटअप मेरिट बनेगा वो आउट ऑफ 800। सो गाइज, मेरा मानना है कि बीकॉम ऑनर्स टॉप 5 कॉलेजेस का जो कटअप होगा वो 720+ होगा और किसी भी कॉलेज में आपको बीकॉम ऑनर्स चाहिए तो उसके लिए आपका कटअप होगा 560+। ठीक है, उसी तरह बीकॉम प्रोग्राम चाहिए आपको तो टॉप 5 कॉलेजेस में, तो उसके लिए आपका कटअप होगा 690+ और किसी भी कॉलेज में आपको बीकॉम प्रोग्राम चाहिए तो आपका कटअप होगा 520+। ठीक है, अब बात करते हैं BMS, FIA और BBE के लिए। इनका भी जो कटअप बनेगा वो आउट ऑफ 650। शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज की बात करें तो उसके लिए BMS और FIA का जो कटअप हो सकता है वो 530+, और किसी भी कॉलेज में आप BMS और FIA करना चाहते हैं तो उसका कटअप होगा 460+। FIA सिर्फ 2 कॉलेजेस में है और जो BBE का कटअप रहेगा वो रहेगा 450+। बीटेक की बात करें तो बीटेक का भी जो कटअप है वो आउट ऑफ 650 है, यानी कि एक लैंग्वेज प्लस मैथ्स प्लस जनरल टेस्ट, तो इसका भी जो कटअप होगा वो 550+ होगा। क्यों? क्योंकि बस बीटेक एक ही जगह पे है CIC में। अब बात करते हैं BSc की। तो गाइज,
बीएससी के कुछ कोर्सेज के लिए लैंग्वेज कंपलसरी है और कुछ के लिए क्वालिफाइंग है। गाइज इन 4 और भी कुछ कोर्सेज हैं जिनके लिए लैंग्वेज कंपलसरी है। तो जो कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, स्टैट, इनका जो मेरिट बनेगा वो आउट ऑफ 800। ठीक है, तो मेरा मानना है कि कंप्यूटर साइंस के लिए टॉप 5 कॉलेजेस का कट ऑफ 550 प्लस होगा और किसी कॉलेज के लिए 450 प्लस होगा। मैथ्स का 530 प्लस होगा और किसी कॉलेज के लिए 450 प्लस होगा। स्टैट का 525 प्लस होगा और किसी कॉलेज के लिए 450 प्लस होगा। मैथमेटिकल साइंस के लिए 500 प्लस होगा और किसी कॉलेज के लिए 410 प्लस होगा। अब उन कोर्सेज को देखते हैं जिनके लिए लैंग्वेज क्वालिफाइंग है, यानी कि लैंग्वेज के टेस्ट में आप कोई सा भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, लेकिन उस लैंग्वेज में आपका 30% मार्क्स होना चाहिए। इनमें से मैंने 3 कोर्सेज लिए हैं। ठीक है, फिजिक्स के लिए आपका टॉप 5 के लिए कट ऑफ होना चाहिए 505 प्लस और किसी कॉलेज के लिए 430 प्लस। केमिस्ट्री के लिए 475 प्लस और किसी कॉलेज के लिए 415 प्लस। तो गाइस जियोलॉजी के लिए 460 प्लस और किसी कॉलेज के लिए 400 प्लस। अदर कोर्सेज बाकी जो रिमेनिंग है उनमें टॉप 5 कॉलेज 420 प्लस पे मिलना चाहिए और कोई भी कॉलेज 330 प्लस। यानी कि आपको डीयू से टॉप 5 कॉलेज से बीएससी करना है, चाहे प्रोग्राम कोई भी हो, तो आपके लिए कट ऑफ होना चाहिए 420 प्लस। और आपको अगर बीएससी करना है, चाहे आपका प्रोग्राम कोई सा भी हो, कॉलेज कोई सा भी हो, तो उसके लिए कट ऑफ है 330 प्लस। ठीक है, बढ़े आगे। प्रेफरेंस लिस्ट गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्रेफरेंस लिस्ट में जो कॉलेजेस बेटर है, टॉप के हैं, उन्हें टॉप में रखना है आपके अपने प्रेफरेंस लिस्ट में। मेरे कहने का यह मतलब है कि सपोज आपका 300 मार्क्स आया आउट ऑफ 800, मगर आप इको ऑनर्स करना चाहते हैं, तो आप इको ऑनर्स करना चाह रहे हैं तो आप अपना जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे वो ये नहीं कि आप नीचे के कॉलेजेस का प्रेफरेंस पहले दे दें। आप अपने प्रेफरेंस में स्टीवेंस को सबसे टॉप पे, एसआरसीसी को सेकंड पे, ऐसे ही आप भरेंगे। ठीक है, हो सकता है कि आपको प्रेफरेंस का 44th नंबर कॉलेज मिला, कोई बात नहीं है, लेकिन आप टॉप कॉलेजेस को टॉप पे भरे ही भरे। ठीक है, कई बार चांस होता है कि कट ऑफ हम ज्यादा बताते हैं, हो सकता है उससे कम कट ऑफ आ जाए, तो फिर आपका उस केस में आपका लॉस हो सकता है। इसलिए प्रेफरेंस लिस्ट उसी अकॉर्डिंग फिल करें। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट करें, क्योंकि मैं वहां पे आपके बहुत सारी चीजें जान पाऊंगा, जैसे कि आपका कैटेगरी, आपका मार्क्स, आपका सब्जेक्ट, आपका प्रेफरेंस। आप एक से ज्यादा बार भी अगर कमेंट करते हैं तो मैं आपसे डिस्कस कर पाऊंगा। मुझे इंडिविजुअली सबका पता रहेगा कि ये बच्चा है, इसका ये सारा डेटा है। इसलिए जब भी आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे टेलीग्राम पे ही कनेक्ट करें, क्योंकि उससे आपका ही फायदा है। ओके गाइज, मैंने टेलीग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। फिर भी कोई क्वेरी है तो जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू गाइज।